द माइंडसेट ऑफ अ स्विंग ट्रेडर। देखो, ट्रेडिंग की दुनिया में ना दो टाइप के ट्रेडर्स हमेशा परेशान देखे हैं मैंने। एक जो स्क्रीन को छोड़ ही नहीं पाते, जिनको हर 5-5 मिनट में कोई ट्रेड करना है, या फिर वो जो इतना लंबा ट्रेड लेते हैं कि ट्रेड लेके छोड़ ही देते हैं, कभी देखते ही नहीं है। जो 5-5 मिनट बाद ट्रेड लेते हैं वो देखते हैं कि दिन के एंड में यार इतने ज़्यादा ट्रेड ले लिए, आया कुछ भी नहीं, सिर्फ चार्जेस ही दिए। और जो ट्रेड लेके छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, वो देखते हैं यार ट्रेड लिया था, इतना अच्छा प्रॉफिट बीच में आ रहा था, बट मैंने बुक नहीं करा, अब दोबारा इतना लॉस में हूँ। तो ये दोनों ही परेशान रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग आपका एक स्वीट स्पॉट है जो इन दोनों के बीच में होता है। इसमें आपने ना इंट्राडे में ट्रेड करना है और ना आपने कोई चीज़ लेके भूल जाना है। आपने जब तक ट्रेंड आपके साथ है सिर्फ तब तक रहना है। बट स्विंग ट्रेडिंग भी इतनी ईजी नहीं है। इसके लिए आपका एज अ माइंडसेट भी स्विंग ट्रेडर वाला ही होना चाहिए। आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए, तब आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने अपना माइंडसेट को एज अ स्विंग ट्रेडिंग वाला करना है। फर्स्ट पॉइंट इज पेशेंस नॉट पैनिक। अब जो बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो हर एक मूव के साथ पैनिक करते हैं। वो पैनिक क्यों करते हैं? बिकॉज वो ट्राई ही कर रहे हैं कि मैं 1%, 2%, 3-4% लेके मैक्सिमम 5% लेके ट्रेड से निकल जाऊँ। 5% भी बहुत ज़्यादा है, वो तो छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकल रहे होते हैं। अब बिकॉज उन्होंने बुक इतना कम करना है, प्रॉफिट टारगेट इतना कम बुक करना है, इसलिए उनको बड़ी पोजीशन साइज लेनी पड़ती है। या तो मार्जिन लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, या फिर अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। बिकॉज उन्होंने अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में डाला हुआ है, अब वो पैनिक करते हैं। किसी भी ट्रेड को वो अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। अगर स्टॉप लॉस के पास ट्रेड जा रहा होता है, डर के पहले काट देते हैं, वहाँ से स्टॉक घूम के दोबारा ऊपर चल जाता है, फिर रिग्रेट करते हैं। एंड अगर कोई ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट दे भी रहा है, उसको भी जल्दी नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाने देते, जल्दी से बुक कर लेते हैं। जब ट्रेड जल्दी बुक कर लेते हैं प्रॉफिटेबल, वो ट्रेड वहाँ से और आगे जाता रहता है, फिर रिग्रेट होता है। दोनों केसेस में परेशान रहते हैं वो। एक स्विंग ट्रेडर हो सकता है थोड़ा सा लेट एंट्री करे। एक स्विंग ट्रेडर मोमेंटम के हिसाब से एंट्री करता है, कन्फर्मेशन के हिसाब से एंट्री करता है, थोड़ा लेट एंट्री करता है, थोड़ा महंगा लेता है। बट वो सस्ता लेके महंगा नहीं बेच रहा, वो महंगा लेके और महंगा बेच रहा है। ही इज़ बाइंग हाई एंड सेलिंग इवन हायर। उसको 1-2-3% की मूव नहीं चाहिए। उसका स्टॉप लॉस अगर 6-7-8% का है, और अगर ट्रेंड ठीक चलता है ट्रेड के अंदर, तो वो 70-80%, 60% भी ले जाता है प्रॉफिट। इसलिए वो पैनिक नहीं करते। अगर थोड़े बहुत 1-2 दिन अगर ट्रेड थोड़ा नीचे भी चलता है, अगर उनका ट्रेंड तब तक ठीक है, उनका इंडिकेटर, उनका प्राइस अभी तक उनको एग्जिट करने को नहीं कह रहा, तो वो उसको राइड करते हैं। तो वो उसमें बहुत आराम से पेशेंसली उसके साथ बैठ सकते हैं एंड इवेंचुअली एक अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। इसलिए आप ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होती है ना, इसमें आप पैनिक तो करते नहीं हो, साथ में आप इमोशनली आप बहुत स्टेबल रहते हो। आप मार्केट के या स्टॉक के एक आधे आधे परसेंट के मूव से बहुत परेशान नहीं रहते आप। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये पॉइंट से पहले अब मैंने एक न्यू चीज़ स्टार्ट की है। काफ़ी लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि सर हमने आपसे बात करनी है, हम बहुत परेशान हैं, हम ट्रेडिंग में समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैंने 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन रखे हैं। इसके अंदर और कोई नहीं होएगा, सिर्फ आप और मैं होंगे। हम गूगल मीट पे ये सेशन करेंगे एंड जो भी आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी डाउट है, वो साइकोलॉजिकल है या स्टडी रिलेटेड है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपने सारे डाउट्स। एंड आप अपनी स्क्रीन शेयर करके भी अपने चार्ट्स दिखा सकते हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं फिर वो समझ के आपको अपने आंसर्स दूंगा। एंड ये 1-to-1 सेशन होगा। आप पूरे अपने जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आप सारा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ये सेशन बुक करने के लिए आप मुझे traderharneet@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। वहाँ पे हम अपना जो नेक्स्ट स्लॉट जो भी फ्री है वो हम बुक कर लेंगे। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का देखो, इसमें डिफरेंस क्या है? आपने एज अ स्विंग ट्रेडर आपने सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स ही लेने हैं। आपने सारे ट्रेड्स जो भी आपके सामने दिख रहे हैं सारे नहीं लेने। आपने हफ्ते में 10-15 ट्रेड नहीं करने। अगर ट्रेंड मार्केट का अच्छा है, फिर हो सकता है हफ्ते में आपके 4-5-6 ट्रेड हो जाएं। अगर ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आपके पूरे हफ्ते, पूरे महीना एक भी ट्रेड ना हो। इससे क्या होगा कि जब एक तो मार्केट ये भी ठीक नहीं है, जैसे कि ये 2025 पूरा चल रहा है, अगर मार्केट ये भी ठीक नहीं है, फिर तो आप उसमें आराम से कैश में बैठोगे। कैश में बैठना मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो, वेट कर रहे हो मार्केट को दोबारा से अच्छे होने की। और अगर मार्केट अच्छी है, फिर आप ट्रेड करके आराम से उस पर राइड कर रहे हो प्रॉफिट्स को। बट आपको सारा टाइम स्क्रीन के आगे नहीं बैठना। आप लाइफ में और काम कर सकते हो, अपने अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो, अपने प्राइमरी बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा हर टाइम कुछ न कोई न्यू स्टॉक नहीं चाहिए। आपको रोज़ ये नहीं चाहिए कि मेरे स्टॉक्स चलते रहें।
आप आराम से पेशेंस से एक ट्रेड लोगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाले ट्रेड ही लोगे और उस पर आराम से बैठोगे। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाले ट्रेड होते कौन से हैं, इसके लिए अगर डिटेल आपने पूरी समझनी है तो मैं नीचे, आपको पता है मेरी वीडियो सीरीज़ का लिंक होता है, उसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस सारा सीख सकते हो। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में डिटेल बताऊं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं जो अपने ऑल टाइम हाईज़ पे ब्रेक कर रहे होते हैं, या फिर जो अपने 52 वीक हाईज़ पे ब्रेक कर रहे होते हैं। वो स्टॉक जो ओवरऑल एक लीडिंग सेक्टर के होते हैं, वो स्टॉक जिनकी ऑलरेडी मोमेंटम अच्छा होता है और साथ में उसके वॉल्यूम भी उसके साथ सपोर्ट कर रही है। जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक कर रहा है या 52 हाई पे ब्रेक कर रहा है विद वॉल्यूम, तो वो 2-3% चलने के लिए नहीं आया, वो वहाँ से अच्छा रनअप लेने के लिए आया है। वो अच्छा आपको प्रॉफिट देके जाएगा अगर मार्केट ओवरऑल सपोर्ट करेगी तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं, आपको बहुत कम ट्रेड करने हैं। इनफैक्ट मैं अपने 1-to-1 सेशन में लोगों को कहता हूँ कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो ना, आप अपने स्कैनर्स को देख रहे हो, तो स्कैनर में ये मत सोचो कि मैं ये ट्रेड भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। आप इनफैक्ट स्कैनर में देख के आप बोलो कि मैंने ये ट्रेड भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, मैंने क्यों नहीं लेना। आप फिल्टर डाउन करते करते फाइनली उसी ट्रेड पे पहुंचोगे जिसमें आप मना कर ही नहीं पाओगे, जिसमें सारा कुछ ठीक लग रहा होगा, जिसके टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ ठीक होंगे, जिसका प्राइस एक्शन अच्छा होगा, जिसकी वॉल्यूम अच्छी होगी, जो ऑल टाइम हाई पे ब्रेक कर रहा होगा, कि आप उसको मना ही ना कर पाओ कि यार इस ट्रेड को ठीक है, ये सारा कुछ ठीक लग रहा है, ये ट्रेड में ले सकता हूँ। तो आप बाकी सारे जो ट्रेड्स होंगे उनको इग्नोर करके एक ट्रेड पे आ जाओगे, फाइनली एक सेटअप, एक चार्ट आप चूज़ करोगे। तो वो तभी होगा जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप थोड़ा पीसफुली डिसीजन ले सकते हो। आपको हड़बड़ी नहीं है कि यार चार्ट खोल लिया, मार्केट खुल गई है, बस जल्दी जल्दी जो सामने दिख रहा है भागता हुआ उसको ले लो एंड उसमें रैंडमली एंट्री करते रहो। स्विंग ट्रेडिंग में आप ये अपने डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क फर्स्ट टारगेट लेटर। ज़्यादातर लोग जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, वो अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं। मुझे भी काफ़ी बारी लोग मैसेज करते हैं, सर इसका टारगेट बता दो, टारगेट बता दो। मैं कहता हूँ टारगेट मुझे नहीं पता। आपको किसी भी चीज़ का टारगेट नहीं पता होना चाहिए, आपको रिस्क पता होना चाहिए कि यार ये ट्रेड अगर नहीं चला तो मेरा टोटल कितने % का स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मेरा कितने का लॉस होगा। आपको बस यहाँ तक पता होना चाहिए। आपने अच्छा से ट्रेड देखा है, आपने मोमेंटम देख लिया, आपने लाइफ टाइम हाई या 50 वीक हाई ब्रेकआउट का ट्रेड देख लिया, आपके हिसाब से सेटअप बिल्कुल ठीक था, आपने वो ट्रेड ले लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैंने कहाँ पे निकलना है, मुझे कितने का लॉस होगा। पर टारगेट के साथ ऑब्सेस नहीं होना आपने। टारगेट आपका हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही निकलेगा, वो आपको भी नहीं पता कितना होगा। अगर कोई ट्रेड आपको 70% 80% प्रॉफिट देना चाहता है, उसमें 5% पे लेके निकल जाओगे तो वो तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ ना। फिर तो बस आप हार्ड वर्क ही कर रहे हो, यहाँ पे पैसे नहीं बना रहे। आप एक्साइटेड हो रहे हो प्रॉफिट आने पे, लॉस होने पे दुखी हो रहे हो, बट देखोगे साल के बाद प्रॉफिट क्या आया, इवेंचुअली कुछ भी नहीं आया। तो आपने बहुत ज़्यादा टारगेट से ऑब्सेस नहीं रहना, अपने रिस्क हमेशा अपने माइंड में रखना है कि मेरा रिस्क कितना होगा, और अपने पूरे कैपिटल का कभी भी 1% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर 1 लाख की कैपिटल है तो आपकी पूरी कैपिटल का कभी भी ऐसे ट्रेड में, एक ट्रेड में 1000 से ऊपर का आपने लॉस नहीं करना। जब आप ऐसे करोगे ना तो वैसे ही इमोशनली बहुत स्टेबल रहोगे, तो आप वैसे ही अच्छी डिसीजन ले पाओगे। और एक स्विंग ट्रेडर ऐसे छोटे लॉस होने पे टेंशन नहीं लेता, बिकॉज उसे पता है कि एक ट्रेड भी अच्छा चल गया तो वो एक ट्रेड जो मुझे अच्छा ट्रेंड राइट मुझे दे जाएगा, जिसमें मैं 50, 60, 70% बना सकता हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे 5-5, 6-6% वाले स्टॉप लॉस तो वो वैसे ही सारे इक्वल कर देगा, वो सारे अपने आप ही आपके मैनेज हो जाएंगे। आपको इसलिए टारगेट के बारे में नहीं सोचना, अपने स्टॉप लॉस जो है, अगर आपका 5% का स्टॉप लॉस है, आपने वहाँ पे निकलना ज़रूर है। वहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि चलो 5% का हो गया, चलो इसको 10% तक देख लेता हूँ, इसको मैं 15% तक नीचे जाने देता हूँ, फिर देखूंगा क्या करना है। वो आपने कभी नहीं करना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। बट एक बार ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एज अ स्विंग ट्रेडर आपका माइंडसेट बहुत बहुत स्टेबल रहना चाहिए, बहुत काम रहना चाहिए। आपको पता है कि इवेंचुअली 2-3 ट्रेड भी अच्छे मिल गए ना महीने में, तो इवेंचुअली सारा कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा आपकी। बिकॉज यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 5% का स्टॉप लॉस है 15% पे निकल जाओ, वो बात भी नहीं है। 5% का स्टॉप लॉस आपका है वो ठीक है, बट अपने 15% पे नहीं निकलना। आपका स्टॉप लॉस, आपका जो प्रॉफिट है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही निकलेगा। वो 15% पे क्यों बुक करना? आपको स्टॉक देना चाहता है 70%, 80%, 90%, 100%। कितने स्विंग ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो डबल हो जाते हैं, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना हो जाते हैं। वो मोमेंटम जब अच्छा होता है, मार्केट अच्छी होती है, आप अच्छे स्टॉक में अच्छे टाइम पे हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके अपने टारगेट को, अपने आप को ऑब्सेस करके उस पर छोटे प्रॉफिट्स में मत बाहर निकलो। तो अगर आप अभी तक स्विंग ट्रेडिंग आपने कभी नहीं ट्राई की है, या फिर आपने प्रॉपरली ट्राई नहीं की है, आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो
उसके अंदर अगर आपको जो भी अपनी लर्निंग्स मिलती है आप नीचे मुझे इस वीडियो कमेंट्स में मुझे बताओ, या आप मुझे मेल करना चाहते हो traderharneet@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। आप मुझे मेल भी कर सकते हो जो भी आपकी लर्निंग निकली है। या फिर काफ़ी लोग मुझे जैसे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर पहले हम इंट्राडे करते थे, हम काफ़ी परेशान रहते थे, फिर आपसे बात करके सेशन करके अब थोड़ा हमारा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है और हम बहुत पीसफुली ट्रेड कर पाते हैं। पीसफुली ट्रेड करने का ना लोग इसको ओवरलुक करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, बट पीसफुली ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया बट आप शांति नहीं हो अंदर से, तो आप प्रॉफिट वापस भी दे दोगे मार्केट को। इसलिए एक स्टेबल माइंड से, एक स्टेबल हेड से ट्रेड करना, पीसफुली ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड्स का शेयर करना जिनको इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।